हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज संडे है और आज हम आर्मी अग्निवीर के लिए पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर करेंगे। सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन डी दिया था गोवा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40+ क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से 1 से 15 तक पूरे 15 प्रश्न। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान पूरे 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? हु इज आल्सो नॉन एज लाइट ऑफ एशिया। ऑप्शन आज किसी भी प्रश्न के नहीं बोले जाएंगे। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पल्लवास? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आपका कांची। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो कांची था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली? तो देखिए, दिल्ली शहर की स्थापना तोमर शासकों ने की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और दिल्ली शहर का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर कमेंट करिए। दिल्ली शहर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अनंगपाल को। तोमर वंश से ही थे। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इन विच ईयर डिड बाबर अटैक इंडिया? तो देखिए, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। यानी कि 1526 में ही बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी और 1526 पानीपत की पहली लड़ाई ही बाबर का प्रथम आक्रमण कहलाती है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है 1526, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द होम रूल लीग? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? बाल गंगाधर तिलक, उनका आंसर करेक्ट है। अब यहां पर दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक। और आपसे पूछ सकता है कि मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत वापस लौटे थे? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं इंडिया गेट, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्र भारत के भी पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 9,
संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? लीजिए आंसर करिए। वीवीआई क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उच्चतम न्यायालय, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अनुच्छेद 40। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज नेचर्स सेफ्टी वाल्व? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ज्वालामुखी। वैल्केनो को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका कॉल्ड? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? पंपास को दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, किन राज्यों में सबसे ज्यादा चाय के बागान हैं? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टी प्लांटेशंस? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, असम। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको सारे इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए सिंहभूम क्या है? एक खान है। और ये क्या है? तांबे की खान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? चलिए यहां पे सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक अगले 15 प्रश्न। लीजिए आंसर करिए। और देखिएगा जब आप लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं हाइड्रोजन, उन सभी का आंसर करेक्ट है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न है जी आपके सामने। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर आरबीसी? तो देखिए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसको एरिथोसाइट भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं त्वचा, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? आंसर करिए जल्दी से। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं क्लोरोफिल, उनका आंसर करेक्ट है। चलें आगे। 22 नंबर प्रश्न देखिए जी आपके सामने, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम इज द वर्क प्लेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है और ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू द स्किन? इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो त्वचा से सांस लेता है? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी केचुआ। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, लार का पाचक एंजाइम कौन सा है? विच इज द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सलीवा? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा टाइलिन। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? अभी तक आप सभी ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक करिए जल्दी से। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे से आगे क्लास बनाने के प्रेरित मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, उन्हें हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और देखिएगा जिनका 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे ARO सेंटर के रिजल्ट आ चुके हैं, तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही अपनी आगे तरक्की करते रहिएगा। और जिनका आने वाला एग्ज़ाम है 13 नवंबर और 15 जनवरी को, उनको सभी को बोल रहा हूँ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। सिर्फ आपका अब पढ़ने का ही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। यही 10-15 दिन हैं और जिनका जनवरी में एग्ज़ाम है उनके लिए 2 महीने हैं। जिन्होंने इन समय में दबा के मेहनत कर ली है उनको आने वाली ज़िंदगी बस समझ लीजिए आपके आने वाले बच्चों की ज़िंदगी भी बन जाएगी। क्लियर है? तो इस समय सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई से ही मतलब होना चाहिए। आंसर करिए, इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन के। और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है 16 अक्टूबर वाले एग्जाम में, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है जी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा डार्विन। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लो टेम्परेचर कॉल्ड? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
और साथ साथ पायरोमीटर भी ध्यान रखिएगा, उच्च तापमान को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क फोर्स? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं न्यूटन मीटर, उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? Which of the following element is found in maximum quantity on the surface of the earth? बिल्कुल करेक्ट आंसर जो भी यहां पर ऑप्शन बी को दे रहे हैं ऑक्सीजन, उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहां पे आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, मैथ्स यानी कि गणित 31 से 45 तक पूरे 15 प्रश्न। और देखिएगा बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट तैयार किया है, टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से, स्पीड आपको बतानी है और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है जी? डिस्टेंस आपको दे रखा है 100 मीटर, समय आपको दे रखा है 9 सेकंड। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां पे आपकी स्पीड आ गई, परंतु हमें स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। क्लियर? तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सोल्व करके हमारा जो भी आएगा वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? देखिए 9 दूनी 18, 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 20 टाइम में चला जाएगा और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 हो तो बी रेशो ए का मान बताएं। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और देखिएगा अगर आपको मैथ के प्रश्न सॉल्व करने के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा और कोशिश करिएगा कि मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करें। बोला है कि ए का 30% बराबर बी का 0.25 हो तो इसको हम 25/100 लिख सकते हैं जी। क्लियर? अब आगे देखिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई। अब क्या करना है, आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 12a बराबर 10b। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए 2 छिके 12 और यहाँ से आपका जाएगा 2 पंजे 10। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि a की वैल्यू 6 मान लेते हैं, परंतु यहाँ पे जो 6 है ये मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब a की वैल्यू इसके सामने वाली होगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 6। अब ये 5:6 आंसर मत करिएगा, हमसे उल्टा पूछा है b/a का मान, तो 6:5 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन करिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगता है। और क्वेश्चन आपका 2 सेकंड। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, यहाँ पे आपको लंबाई दे रखी है गुणा ऊंचाई। ठीक है, कई जगह आपको आधार दिया होता है, आधार गुणा ऊंचाई, तो सेम मैटर है। देखिए फिर 1/2 लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे 2 8 16 और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 वर्ग सेंटीमीटर आपका ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं जी, आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 के 40% का मान x है, तो x के 40% का मान ज्ञात करें। यानी कि आपको पहले 30 का 40% निकालना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका फिर से 40% निकालना है और वो आपका आंसर होगा। करेक्ट है? चलिए देखिए, 30 का 40%, 40/100, 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो 30 का 40% आ गया 12। अब हमको फिर 12 का 40% निकालना है जी। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो गई, 12 चौके 48, 48/10, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका अवेलेबल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है जी, आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा जल्दी से। ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, अंडर रूट का मान बताना है। देखिए यहां पे अंडर रूट में मैं क्या लिख लेता हूं, 169 डिवाइड बाई 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 4 जीरो आ जाएगी और फिर 1 आ जाएगा। 169 का अंडर रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब नीचे 4 जीरो हैं, इसका अंडर रूट करेंगे तो नीचे सिर्फ 2 जीरो रह जाएंगी। क्लियर है? अब सोल्व कर दीजिए, नीचे 100 है, यानी कि ऊपर 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, 0.13, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर। किसी कक्षा के 100 विद्यार्थियों के औसतन अंक 40 हैं। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक 53 की बजाय 83 अंकित कर लिए गए, सही औसत ज्ञात करें। चलिए देखिए, 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। अगर 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 4000 बन जाएगा, और ये 4000 क्या है, इन 100 विद्यार्थियों के टोटल अंक हैं। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक तो थे 53, परंतु ले लिए गए कितने, 83। यानी कि कितने फालतू लिए गए, पहले ये हमको निकाल लेना है। यहाँ पे 30 अंक जो हैं उसके एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, है ना। तो इस 4000 में 30 एक्स्ट्रा है, इसमें से अगर हम 30 माइनस कर दें, इसमें से यदि हम 30 माइनस कर दें तो 3970 जो है इन 100 विद्यार्थियों का टोटल बनेगा, जो कि बिल्कुल अब एक्यूरेट है। राइट है इतना? कहां पे सोल्व करें, अब यहां पे करते हैं। देखिए 3970 क्या है जी, इन 100 विद्यार्थियों का टोटल है और हमें इनका औसत निकालना है। अब तो 100 से हम इसको फिर से डिवाइड कर देंगे तो नया औसत आ जाएगा। नया औसत क्या आएगा, यहां पर नया औसत आएगा 39.7, ऑप्शन ए। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 36 नंबर हो गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। और ये तो बिल्कुल सिंपल, ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। साधारण ब्याज ज्ञात करें। यदि मूलधन 2500 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समय 2 वर्ष दिया हो। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल दे रखा है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, समय 2 वर्ष, डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, 38 नंबर प्रश्न देखिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 38, इसको सॉल्व करिए जी। देखिए 52/26 दे रखा है, यानी कि 52/26 को हम 52/26 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x रेशो 143 है तो डिवाइड में 143 हो जाएगा। क्लियर है ना इतना? अब यहां पर देखिए 26 एकम 26, 26 दूनी 52
और अब बीच में क्योंकि बराबर का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x बराबर 143 गुणा 2, x बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 286। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिएगा जल्दी से जल्दी। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 80 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात करें। जल्दी से आंसर करिए जी, तीसरा कोण ज्ञात करें। देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इतना तो क्लियर है ना। एक कोण आपको 60 डिग्री दिया है, एक कोण आपको 80 डिग्री दिया है, यानी कि इन दो कोणों का योग 140 डिग्री हो गया। अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इनमें से दो कोणों का योग 140 डिग्री दे रखा है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री बचेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, फटाफट से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उनका HCF 17 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बताइए। देखिए दो संख्याओं का रेशो दे रखा है 5:7। अब क्योंकि इनका HCF 17 दिया है तो हम इनका रेशो में भी HCF निकाल लेंगे, जो कि आएगा 1, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 17 के बराबर है। सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या का अनुपात 5 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 17 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 गुणा 5 करेंगे 85 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी को समझ में आया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी बहुभुज की 11 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करोगे? देखिए विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, डायगोनल की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? देखिए n क्या है? 11 है, 11 भुजाएं हैं, इंटू n-3 करेंगे तो यहां पे 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। 2 से 4 8 को कैंसिल करेंगे, 4 टाइम में जाएगा, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। और देखिएगा हमारी इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। जितने भी आपके ग्रुप हैं, स्टडी वाले, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। कैसे करेंगे इसको? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी 16 अक्टूबर वाले में। ये आपको वैल्यू दे रखी है, तो हम 25 को ऐसे तोड़ेंगे कि आपकी 25 की जो मान है वो आपका 2 के इसमें आ जाए, 2 की पावर में आ जाएगी। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। क्लियर? ऊपर क्या है? गुणा 1/2 है तो 1/2 कर लेंगे पावर में। तो इस 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे आपका 5 की पावर 1 बच गया, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। एक पार्टी में, एक घर में पार्टी के लिए 15 व्यक्ति आते हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो बताओ कुल कितने हाथ मिलाए गए? ये वाला प्रश्न भी आपका 16 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सेम टाइप, बस मैंने स्टेटमेंट चेंज की है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा हैंड शेक वाला क्वेश्चन आपके सामने आए कि सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो फॉर्मूला लगाइएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। क्या ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा?
n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। चलिए अब देखिए, n की वैल्यू 15 है, n माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 से कैंसिल करेंगे 14 को तो 2 सत्ते 14, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कुल 105 हाथ मिलाए गए। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जी, फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूला है, ये आपको बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है मैथ्स का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, समपूरक कोण, बाह्य कोण, समकोण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण कहते हैं जब भी किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना सभी को? क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये आपको श्रृंखला दे रखी है, इसके पहले 16 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी है ना। हमें कैसे पता चला ये समांतर श्रेणी है? क्योंकि इनके बीच का अंतर सेम है तो ये आपकी समांतर श्रेणी में आ जाता है। अब देखिए, आपको योग निकालना है 16 पदों का, यानी कि आपको सम निकालना है 16 पदों का। इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। क्लियर है? अब देखिए, n क्या आपको दे रखा है 16, और 16 को हम बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है। देखिए 2a है, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, प्लस n कितना दे रखा है आपको 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 बन जाएगा। और d आपको दे रखा है, देखिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है 9, तो d की वैल्यू 9 है तो मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे यहाँ पे हम। 15 नी में 135, 135 प्लस 2 करेंगे तो 137, तो यहाँ पे 137, और ये 8 मल्टीप्लाई में रहेगा तो 137 गुणा 8। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा 8 सत्ते 56 का 6, हासिल 5, 8 तिया 24 और 5 29 का 9, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1096 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए, तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं रीजनिंग के सेक्शन की तरफ। लास्ट के 5 प्रश्न हैं 36 से 50 तक, फटाफट से इसका आंसर करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। 5 प्रश्न आखिरी के। किसी कोड भाषा में असम को SASMA लिखा जाता है तो बिहार को कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए, कौन सा लॉजिक लग रहा है रीजनिंग में, तो आगे सब आसान है। देखिए, इसमें 5 अक्षर है ना, इसमें जो बीच वाला अल्फाबेट है S, इसको कांस्टेंट रखा गया है और बाकी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। क्लियर है? ऐसे ही बिहार में क्या करेंगे हम, H को कांस्टेंट रखेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये IB बन जाएगा और ये RA बन जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है? कौन सा लॉजिक लग रहा है इस सीरीज में? देखिए, यहां पे क्या है, +4 फिर +2 फिर +4 फिर +2 फिर +4, आगे +2 करेंगे तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से जल्दी। कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द आपको दिया है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें तो यहां पे मेंटोर ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मेंटर में अल्फाबेट O आ रहा है और O अल्फाबेट पूरे रिक्वायरमेंट्स में नहीं है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 49 है आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
लीजिए एक और सीरीज आपको दे रखी है, लॉजिक बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है और आपको उस लॉजिक के थ्रू आंसर निकालना है। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या किया है जी, -4 किया है, फिर -2 किया है, फिर -4, फिर -2, फिर -4, अब फिर से -2 करेंगे तो 104 में -2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 102। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है जी आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए और इसके बाद आपकी छुट्टी है। निम्न में से क्या अन्य से भिन्न है, इनमें से क्या अन्य से भिन्न है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, नोज को सुनना दे रखा है, हियरिंग, जबकि नाक का काम क्या होता है, सूंघना। राइट, तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये जो मिलान है ये गलत है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल मॉडल पेपर। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। क्लियर है। मिलते हैं हम लोग कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।